जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। अब से मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को फांसी की सजा दी जाएगी। इसके लिए सरकार धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में बदलाव करेगी। अगर ये प्रावधान कर दिया जाता है तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जहां धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। मैं मान के चलता हूं, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे, उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। आपको बता दें, सीएम मोहन यादव के ऐलान के बाद से ही इसे लेकर लोगों की तरफ से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। दोनों बातों, उनकी जो बातें हैं उससे दो चीजें उनको बड़ी स्पष्ट करना चाहिए। एक तो जबरदस्ती धर्मांतरण, एक नंबर 1। दूसरा, उनको स्वीकार करना चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बदलाव की बात आती है तो ये बात घुमा देते हैं, कहते नहीं ऐसा नहीं, संशोधन कर रहे हैं। तीसरा, मिसिंग भोपाल में लड़कियां हैं। हाल ही में अभी ईटखेड़ी की एक लड़की है जिसका परिवार परेशान हो रहा है 3 दिन से। तो अगर शुरुआत सख्त कार्रवाई की यही से आज तक उसके परिवार को पकड़ा तक नहीं गया, उस लड़के को बरामद तक नहीं कर पा रहे हैं कि पकड़ कर लाएं। तो शुरुआत यहां से हो जाना चाहिए, तो हम स्वागत करेंगे, वरना तो ये घोषणा रात दिन करते रहते हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसमें ऐसे भी केस देखे गए जहां युवकों द्वारा दूसरा नाम बताकर युवतियों से नजदीकी बढ़ाई गई और फिर उनके साथ दुष्कर्म कर उनका धर्मांतरण किया गया। सरकार की कोशिश है कि धर्मांतरण के इन मामलों पर लगाम लगाई जाए और इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर समाज को संदेश दिया जाए। हाल ही में भोपाल में इंजीनियरिंग की छात्रा की खुदकुशी के बाद हिंदू संगठनों ने लव जिहाद की जांच की मांग की थी। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के रीवा में एक मुस्लिम युवक हिंदू लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंचा था। कपल ने शादी के दस्तावेज बनवाने के लिए एक वकील से संपर्क किया। युवक का नाम पढ़ते ही वहां बवाल खड़ा हो गया। वकीलों ने इसे लव जिहाद का एंगल बताकर उसकी पिटाई कर दी। पिछले साल दिसंबर में भी भोपाल में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। यहाँ एक युवती ने आरोप लगाया था कि एक युवक ने पहचान छिपाकर उससे रिश्ते बनाए और जब शादी की बात आई तो उसने धर्म बदलने का दबाव बनाया।